नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, केंद्रीय विभाग में आ चुकी है इस साल 2026 की एक और नई और बिल्कुल सीधी भर्ती। तो अगर आप भी एक नई सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है, क्योंकि केंद्रीय विभाग यानी कि सेंट्रल डिपार्टमेंट में यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि एक सरकारी भर्ती है, गवर्नमेंट की जॉब है। जी हां दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब यहां पर आ चुकी है। ये जो भर्ती है ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो है आवेदन कर सकती हैं। आप सभी के लिए भर्ती निकाली गई है। चाहे आप इंडिया के किसी भी सिटी में या किसी विलेज, गांव में भी अगर आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, पहले आपको बता दें कि यहां पर कोई भी परीक्षा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। बिल्कुल सीधी भर्ती के माध्यम से इस साल 2026 में ये भर्ती निकलकर आ चुकी है। बिल्कुल सीधी भर्ती है, डायरेक्ट यहां पर सिलेक्शन है। यहां पर जो पद जारी किए गए हैं, अलग अलग पद हैं, जैसा कि एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद हैं, सहायक यानी कि अलग अलग असिस्टेंट के पद हैं, जैसा कि ऑफिस असिस्टेंट के पद हैं, और भी अलग अलग हैं, और क्लर्क के पद भी आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, यहां पर जो योग्यता है वो है कम से कम 10वीं पास, यानी कि अगर आप केवल 10वीं क्लास पास है तो आप सभी कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 10वीं के अलावा 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं, और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं, इवन डिग्री पास भी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। यहां पर जो एज लिमिट रखी गई है वो है कम से कम 18, मैक्सिमम है 50, यानी कि 18 से लेकर के 50 साल तक के सभी कैंडिडेट्स के लिए यहां पर भर्ती निकलकर आ चुकी है, और आवेदन शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल निशुल्क आपको आवेदन करना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आवेदन कर रहे हो दोस्तों, बिल्कुल निशुल्क आपको आवेदन करना है। कोई भी फीस यहां पर आपसे नहीं ली जा रही है, और आवेदन जो है यहां पर 17 मार्च तक चलेंगे। 17 मार्च 2026 तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो इंतजार मत कीजिएगा, फटाफट से आवेदन कीजिएगा। बट आवेदन करने से पहले आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको इन भर्तियों की पूरी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं, और तैयारी कैसे करनी है, और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो तमाम जानकारी केवल आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और दोस्तों, आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 तमाम नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर आपको नई भर्तियों की जानकारी के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि आपको इन भर्तियों के लिए आवेदन करना कैसे है, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। फिर भी कोई आपके मन में डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप हमें बेझिझक कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, आप चाहे तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, और जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको आज की इस नई भर्ती की पूरी जानकारी मिल जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं CCRH यानी कि केंद्रीय विभाग की नई भर्ती है, जिसका नोटिफिकेशन इस साल 2026 का जारी कर दिया है। अब ये जो भर्ती निकाली गई है, कहां से निकाली गई है, सबसे पहले तो आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद की तरफ से है, आयुष मंत्रालय भारत सरकार की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, ठीक है, CCRH, ठीक है, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब यहां पर कौन कौन से पद हैं, तो पहला मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के पद हैं, वहीं ऑफिस असिस्टेंट के पद हैं, और जूनियर रिसर्च फेलो के पद हैं, सीनियर रिसर्च फेलो के पद हैं, JRF के हैं, SRF के हैं, और यहां पर लैब टेक्नीशियन के पद भी हैं, प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट के पद हैं, और साइंटिस्ट C के पद हैं, और भी मल्टीपल जॉब है, जिसे आप नोटिफिकेशन से भी 1 बाय 1 करके चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर मल्टीपल जॉब आपको देखने को मिल रही है।
अब इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे आवेदन करना है? ना तो आपको ऑफलाइन करना है आवेदन, ना ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, सीधा वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपको आवेदन करना है। यानी कि यहां पर केवल इंटरव्यू रखा गया है, सीधा आपको फॉर्म लेके जाना है डॉक्यूमेंट के साथ में और वहीं पर ही आपको फॉर्म जमा कराना है। हाथों हाथ आपके इंटरव्यू हो जाएंगे, हाथों हाथ वहां पर रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा, हाथों हाथ वहां पर ज्वाइनिंग मिल सकती है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आवेदन मांगे जा रहे हैं। कब से कब तक इंटरव्यू चलने वाले हैं, कहां पर आपको जाना होगा, फॉर्म कहां से चेकआउट करना है, सब कुछ आगे हम आपको बताने वाले हैं। ये जो भर्ती है ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। तो गाइस, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। ये जो भर्ती है इसके इंटरव्यू ऑल ओवर इंडिया में चल रहे हैं। जी हां दोस्तों, राजस्थान में भी, दिल्ली में भी, नोएडा में भी, गुड़गांव में भी, राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, पंजाब, जगह जगह आप यहां पर चेकआउट कर सकेंगे। ठीक है, अब इस भर्ती के लिए सैलरी कितनी मिल रही है? तो सैलरी जो है कम से कम 16 के, मैक्सिमम 84 के। ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, तो सैलरी और भी बढ़कर के काफी शानदार आपकी हो जाएगी। बाकी सैलरी की अधिक जानकारी जो है दोस्तों आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है? तो कम से कम मिनिमम जो एज है वो है 18 साल और ज्यादा अधिकतम मैक्सिमम जो है 50 साल तक की एज यहां पर रखी गई है। फिर भी अगर आप मान लीजिए SC ST या OBC के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो एज पर रूल्स जो हैं आप यहां पर ICO में छूट का बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो SC ST को 5 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा और OBC NCL को 3 साल की छूट का बेनिफिट यहां पर मिल जाएगा। बाकी यहां पर हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एज का क्राइटेरिया रखा गया है, जिसे आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस कितनी है? तो जनरल, OBC, SC ST आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आवेदन करें, बिल्कुल निःशुल्क आपको आवेदन करना है। कोई भी फीस आपकी यहां पर नहीं रखी गई है। अब दोस्तों, यहां पर अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको तैयारी कैसे करनी है, मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है? तो यहां पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि इस भर्ती के लिए कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। बिना एग्जाम यानी कि बिना परीक्षा की बिल्कुल सीधी भर्ती यहां पर निकाली गई है। केवल आपका यहां पर इंटरव्यू होगा और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। आपके तमाम दस्तावेजों की यहां पर जांच की जाएगी। तो आवेदन करने से पहले दोस्तों अपने तमाम दस्तावेज, तमाम डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहां पर मांगे जाएंगे वो भी आगे हम आपको बता रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं कि इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो अलग अलग पद हैं, जिसके कारण से यहां पर जो है योग्यता भी अलग अलग है। कम से कम 10वीं, उसके बाद 12वीं, ITI, डिप्लोमा, या अगर आप ग्रेजुएट या डिग्री पास है तो आप सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, तो ये रही लिस्ट आप सभी के सामने। जी हां दोस्तों, ये तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4, मैक्सिमम 20। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो फोटोग्राफ आप शुरुआत में काम में ले रहे हैं वही फोटोग्राफ आपको एंड तक, जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता, जब तक आपको संभाल के रखनी है, काम में लेनी है। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर कर दीजिएगा, उसके बाद ID प्रूफ लगाइएगा, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, कम से कम 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और हाईएस्ट जो भी आप क्वालिफिकेशन लगा रहे हैं जिसके माध्यम से आप आवेदन कर रहे हैं वो आपको लगानी होगी। ठीक है, फोटोकॉपीज आपको यहां पर सबमिट करनी है फॉर्म के साथ में। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी आपको एज इट इज फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है, तो गलती मत कीजिएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट करना होगा इंटरव्यू के समय। ठीक है, तो ये तमाम दस्तावेजों को चेकआउट कीजिएगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप जो है गाइस नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको इन डॉक्यूमेंट के अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आपको कंप्लीट करके लेके जाने होंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार लगने वाले हैं। आवेदन आपको बता देते हैं कि इंटरव्यू जो स्टार्ट किए जा रहे हैं 17 फरवरी से इंटरव्यू जो है स्टार्ट हो चुके हैं और यहां पर 17 मार्च तक आप जो है इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो यहां पर हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग डेट है, अलग अलग लोकेशन है। ठीक है, तो कैसे, चलिए आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लियर करते हैं। तो यहां पर ये जो भर्ती है केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद की तरफ से निकाली जा रही है, आयुष मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से। ठीक है, इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। तो यहां पर कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी भर्तियां हैं और कब से शुरू हो रहे हैं इंटरव्यू, वो आप देख सकते हैं 17 फरवरी से। ठीक है,
आप देख सकते हैं चलते जा रहे हैं इंटरव्यू। अगर आपने इंटरव्यू नहीं दिया है तो आज ही इंटरव्यू दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दिल्ली से है, नोएडा से है, जयपुर से है, आप देख सकते हैं यहाँ पर गैंगटॉक से भी है, और अलग अलग पदों के लिए अलग अलग लोकेशन है। यहाँ पर डेट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एड्रेस भी आप देख सकते हैं। तो सारी जानकारी के लिए इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इवन आपको ये रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, ये फॉर्म है, इसको आपको भर देना है। जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है वो फिल करनी है, और यहां पर जो आपको एड्रेस दिया गया है, यहां पर जो एड्रेस है, इन्हीं एड्रेस पर आपको जाना होगा। यहां पर आपको सैलरी कितनी मिल रही है वो भी आपको बता रखा है। तो इसी नोटिफिकेशन के नीचे आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, उससे आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। पूरी भर्ती की जानकारी के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए technicalgovernmentjobstudy.com पर विजिट कीजिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और रोजाना नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।